नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक से संबंधित एक नया अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश में स्कूलों में अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनसे संबंधित नया आदेश है। यह जो आदेश है विषय है अतिथि शिक्षक मानदेय भुगतान विषयक, यानी जो अतिथि शिक्षक हैं उनके जो पेमेंट आएगी उससे संबंधित है। यानी जो ई अटेंडेंस के आधार पर तो पेमेंट आ गई थी और जो ऑफलाइन पेमेंट थी उससे संबंधित है। उपरोक्त संदर्भित पत्र में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों का मानदेय हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ई उपस्थिति के आधार पर करने के निर्देश दिए गए थे। इस आधार पर मानदेय दिया गया है। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर जानकारी के अभाव एवं ई अटेंडेंस का प्रारंभिक चरण होने के कारण कतिपय अतिथि शिक्षक माह जुलाई एवं अगस्त 2025 में कुछ दिवस की ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं। यानी जो मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक हैं जुलाई और अगस्त में जो ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं और उनका पेमेंट कट गया है उससे संबंधित है। प्रशासकीय आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि जुलाई एवं अगस्त माह में ऐसे अतिथि शिक्षक जो किसी कारणवश किसी दिवस की ई अटेंडेंस दर्ज नहीं कर सके हैं तो उनके लिए शाला प्रभारी संबंधित अतिथि शिक्षक की शाला में उपस्थित पंजी के आधार पर सत्यापित उपस्थित पंजी के प्रति पोर्टल 3.0 पर अपलोड करते हुए उन दिवसों को प्रविष्ट पोर्टल 3.0 पर करेंगे। तद उपरांत इन दिवसों का मानदेय पोर्टल में जनरेट हो सकेगा। यानी जो जुलाई अगस्त में अतिथि शिक्षकों का मानदेय कट गया है या नहीं आया है, जहां ई अटेंडेंस नहीं लिख पाई है, तो उससे संबंधित यह है कि वहां जो आप लोग रजिस्टर में साइन करते हैं उसके आधार पर वहाँ के जो बाबू हैं तो आप लोगों की साइन अपलोड करेंगे एजुकेशन पोर्टल 3 पर, तो आप लोगों का बिल जनरेट हो जाएगा। सितंबर में ई अटेंडेंस के संबंध में संचालनालय के पत्र क्रमांक 199 दिनांक 26/6/2025 एवं पत्र क्रमांक 217 15/7/2025 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। शाला प्रभारी संकुल प्राचार्य एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर संलग्न मैनुअल के आधार पर कार्यवाही करें। यानी सितंबर में आप लोगों को छूट नहीं दी गई है, जुलाई अगस्त की जो पेमेंट कट गई थी उससे संबंधित है कि जो जुलाई अगस्त की पेमेंट है ऑफलाइन के आधार पर आ जाएगी। ई अटेंडेंस की कार्यवाही प्रारंभिक चरण में होने के कारण उपरोक्तानुसार दी गई शिथिलता को भविष्य के लिए उदाहरण नहीं माना जाएगा। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो जुलाई और अगस्त में प्रारंभिक चरण होने के कारण आप लोगों का पेमेंट इसमें जनरेट करने का ऑप्शन आ गया है, परंतु अगर आप लोग इसको शिथिलता माने जाएंगे यानी दूसरे महीने की भी इस तरह पेमेंट आ जाएगी तो आप लोग अपनी ई अटेंडेंस जरूर लगाएं। यानी ई अटेंडेंस के आधार पर ही आप लोगों की पेमेंट आएगी। जुलाई अगस्त में प्रारंभिक चरण था, इसके वजह से आप लोगों को इसमें छूट दे दिया गया है। यह मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक के वेतन से संबंधित जानकारी थी, जिसमें से जो जुलाई अगस्त में ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं और ऑफलाइन के आधार पर पेमेंट मिलेगी। तो यह मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक से संबंधित जानकारी थी। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।